जब आस्था सच्ची हो तो चमत्कार खुद चलकर आते हैं। कल सुबह राजस्थान के पावन खाटू श्याम धाम में हजारों की भीड़ थी। हर कोई अपने अरमान, अपनी मुरादें लेकर उस दरबार में खड़ा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस सुबह कुछ ऐसा घटने वाला है जो सालों तक याद किया जाएगा। एक साधारण सा दिखने वाला भक्त, फटे पुराने कपड़े, कांपती आवाज और डबडबाई आंखों के साथ जब श्याम बाबा के द्वार पर पहुंचा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी क्षण मंदिर की घंटियां एक अनजाने सुर में बज उठीं, हवा थम गई और फिर जो हुआ उसे देखकर वहां खड़े हर इंसान की आंखों से आंसू बह निकले। श्याम बाबा ने न सिर्फ उस भक्त को दर्शन दिए बल्कि पूरी भीड़ को एहसास कराया कि वह आज भी जीवित हैं और जब बुलाते हैं सच्चे दिल से तो वो जरूर आते हैं। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं था, ये विश्वास की जीत थी, प्रार्थना की गूंज थी और उन सभी के लिए एक संदेश था जो सोचते हैं कि चमत्कार अब नहीं होते। इस वीडियो में हम आपको वो सच्चा दृश्य दिखाएंगे, वो भावनाएं, वो पल और वो ऊर्जा जो कैमरे में कैद हो गई लेकिन दिलों में बस गई। तो अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं या सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि श्रद्धा कितनी शक्तिशाली हो सकती है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी एक क्षण बदल देता है पूरी जिंदगी। यह कथा फाल्गुन एकादशी की उस चमत्कारी रात की है जब श्याम बाबा ने अपने एक भक्त की पुकार पर साक्षात कृपा दिखाई। सीकर जिले के एक छोटे गांव में रहने वाले जगमाल, उनकी पत्नी जसवी और बेटियां महक व गजेंद्रा गहरे संकट में थे। दुकान घाटे में बेटी की शादी टूटी और गजेंद्रा एक रहस्यमय बीमारी से जूझ रही थी जिसका कोई इलाज नहीं मिला। जसवी हर दिन बाबा से प्रार्थना करती, मगर जगमाल टूट चुके थे और आस्था खो बैठे थे। लेकिन उसी एकादशी की रात बाबा की कृपा से एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और यह साधारण परिवार भक्ति और विश्वास की मिसाल बन गया। फाल्गुन मास की एकादशी का शुभ दिन था। खाटू धाम में विशाल लखी मेले की तैयारियां पूरे जोश में चल रही थीं। हर गली रंग बिरंगे पताकाओं से सजी थी, चारों ओर भजनों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। इस पावन अवसर पर जसवी ने अपने पति जगमाल से आग्रह किया, इस बार चलो ना, बाबा के दर्शन कराते हैं, क्या पता उनकी दया से गजेंद्रा की तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। जगमाल ने पहले इनकार कर दिया। उनका दिल निराशा से भरा था और उन्हें यकीन नहीं था कि मंदिर जाना किसी भी परेशानी का हल हो सकता है। मगर जसवी की आंखों में जो उम्मीद थी और गजेंद्रा की दिन ब दिन गिरती हालत देखकर उन्होंने हार मान ली। महक भी पास आकर बोली, पापा मम्मी सही कह रही हैं, चलिए ना, बस एक बार बाबा के दरबार में, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। अंततः परिवार ने अपने गांव के एक पुराने मित्र से एक जीप किराए पर ली और खाटू धाम की ओर रवाना हो गया। जीप कुछ पुरानी थी और रास्ता भी ऊबड़ खाबड़। गजेंद्रा को पीछे के हिस्से में रखे एक छोटे पलंग पर लिटाया गया। जसवी ने बेटी का सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे भजन गुनगुनाने लगी। जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। उनकी आवाज में एक ऐसी आत्मीयता थी जैसे सीधे बाबा के चरणों तक पहुंच रही हो। जगमाल खामोश थे, खिड़की से बाहर फैले खेत और रास्तों को देखते रहे। उनके भीतर सवालों की हलचल थी, क्या बाबा सच में कोई राह दिखाएंगे या यह सब सिर्फ एक दिल का वहम है। तभी गजेंद्रा, जो मुश्किल से बोल पा रही थी, फुसफुसाई, मम्मी क्या बाबा सच में मेरी मदद करेंगे। जसवी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, बाबा कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं करते, तू बस विश्वास बनाए रख। गजेंद्रा ने थोड़ी सी मुस्कान दी और आंखें मूंद लीं। जब परिवार खाटू धाम पहुंचा तो मंदिर परिसर श्रद्धा और भक्ति से सराबोर था। सड़कों पर रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। मंदिर के ऊंचे शिखर पर नीले घोड़े वाला ध्वज पूरी आभा के साथ फहर रहा था। हर तरफ भजनों की गूंज थी, अगरबत्तियों और फूलों की सुगंध हवा में घुली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे देवताओं का आशीर्वाद स्वयं धाम में उतर आया हो और वहां उपस्थित हर आत्मा किसी अनदेखे चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही थी। जसवी ने जैसे ही गजेंद्रा को गोद में उठाया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें उम्मीद की चमक भी थी। उनके कदम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े। पीछे पीछे जगमाल और महक भी चल दिए, तीनों जैसे किसी अनकहे विश्वास की डोर से बंधे हुए हों। मंदिर के भव्य मुख्य द्वार पर पहुंचते ही जसवी की आंखें भर आईं। सामने श्याम बाबा की वह अनुपम मूर्ति थी जिसका चेहरा झुका हुआ था, मानो सैकड़ों प्रार्थनाओं को चुपचाप सुन रहे हों। जसवी ने बहुत नरमी से गजेंद्रा को जमीन पर बिछे चादर पर लिटाया और स्वयं सिर झुकाकर हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन भावना दृढ़, हे बाबा, मेरी बच्ची को अपना आशीर्वाद दो,
हमारे जीवन से ये अंधेरा हटा दो। जगमाल, जो अक्सर मौन रहते थे, आज कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी आंखें उस मूर्ति पर टिकी थीं, जैसे वह भी भीतर ही भीतर कुछ मांग रहे हों। महक ने दोनों हथेलियां जोड़कर आंखें मूंदी और मन में सिर्फ यही दोहराया, जो किसी का नहीं होता वो बाबा श्याम होते हैं। रात करीब 2 बजे का समय था। मंदिर अब लगभग शांत हो चला था। भक्तों की आवाजाही कम हो चुकी थी। परिवार पास की धर्मशाला में रुका था, जहां गजेंद्रा को विश्राम के लिए लिटाया गया था। जसवी अब भी जाग रही थी। वह कमरे के एक कोने में बैठी माला के मनकों को घुमा रही थी, हर बार बस एक ही नाम जपते हुए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तभी अचानक बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसने सन्नाटा चीर दिया। एक तेज प्रकाश कमरे की खिड़की से भीतर झलकने लगा। ऐसा लगा मानो रात के आकाश में कोई तारा टूटकर जमीन पर उतर आया हो। जसवी जल्दी से उठी और बाहर झांका। मंदिर की दिशा में सुनहरी आभा फैल रही थी। घबराते हुए वह जगमाल को जगाने चली, लेकिन उससे पहले ही एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आ गया। गजेंद्रा, जो महीनों से बिना सहारे उठ नहीं पाई थी, अचानक उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, बल्कि कोई चमक थी, कोई रोशनी। उसने धीमे स्वर में कहा, मम्मी, बाबा ने मुझे बुलाया है। उन्होंने मुझसे कहा कि सब ठीक कर देंगे। जगमाल हैरान रह गए। उनका तर्क मन बार बार कह रहा था, शायद यह भ्रम है, लेकिन जसवी को एक पल भी संदेह नहीं हुआ। उसने बिना समय गंवाए गजेंद्रा को फिर से गोद में उठाया और बिना किसी झिझक के मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। पीछे पीछे महक और जगमाल भी भागे, जैसे किसी चमत्कार की पुकार ने पूरे परिवार को अपनी ओर खींच लिया हो। जब जगमाल और उसका परिवार मंदिर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। गर्भगृह के भीतर एक दिव्य आभा फैल रही थी। श्याम बाबा की प्रतिमा के चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश ऐसे मंडरा रहा था मानो स्वयं देवता वहां विराजमान हो। मंदिर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। हर कोई मौन था, जैसे समय ठहर गया हो। कुछ श्रद्धालुओं के चेहरे आश्चर्य से स्नेह में बदल गए थे। एक वृद्ध पुजारी, जो वर्षों से मंदिर सेवा में थे, धीमे स्वर में बोले, ऐसा तेज मैंने बहुत कम देखा है। आज बाबा किसी के भाग्य की दिशा बदलने वाले हैं। जसवी ने अपने कांपते हाथों से गजेंद्रा को उठाया और बाबा की प्रतिमा के ठीक सामने जमीन पर बिछे कपड़े पर धीरे से लिटा दिया। उसी क्षण एक ठंडी हवा का झोंका मंदिर में प्रवाहित हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वातावरण को छू लिया हो। मंदिर के विशाल घंटे स्वतः बज उठे, जैसे किसी असामान्य उपस्थिति का स्वागत कर रहे हों। गजेंद्रा की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वह लगातार एक ही नाम जप रही थी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। फिर अचानक, जैसे किसी ने उसके शरीर में ऊर्जा का संचार कर दिया हो, गजेंद्रा ने जोर से पुकारा, जय श्री श्याम। हर किसी का दिल धड़क उठा और तभी उसने अपने शरीर को उठाया और खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कुछ पल के लिए मंदिर में सन्नाटा छा गया। जो लोग अब तक उसकी बीमारी की कहानी जान रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। लेकिन यह सिर्फ खड़े होने तक सीमित नहीं था। गजेंद्रा अब गर्भगृह की परिक्रमा कर रही थी, अपने कमजोर पैरों से, पूरी आस्था के साथ। जसवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर बाबा को देखा और बुदबुदाई, हे दयालु, तूने मेरी पुकार सुन ली। जगमाल, जो कभी मंदिर और आस्था से दूरी बनाए रखते थे, अब निःशब्द होकर जमीन पर सिर झुकाए बैठ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं गलत था, मैं तुझे समझ नहीं पाया। अब तेरी महिमा को झुककर नमन करता हूं। महक दौड़कर अपनी बहन को गले से लगाकर रो पड़ी। वह आंसू अब दुख के नहीं, राहत और चमत्कार के थे। लेकिन यह रात केवल इसी चमत्कार की गवाह नहीं थी। जैसे ही यह दिव्यता मंदिर के अंदर सजीव हुई, उसी समय मंदिर के बाहर एक और करिश्मा आकार ले रहा था। एक साधारण से व्यापारी राजवीर अपनी पत्नी गौरवी और बच्चों के साथ मंदिर आया था। गौरवी बचपन की एक दुर्घटना में अपनी आवाज खो चुकी थी। वह वर्षों से गूंगी थी। परिवार देश के नामी डॉक्टरों से लेकर कई आश्रमों तक जा चुका था, लेकिन हर जगह निराशा ही मिली। मंदिर के बाहर बने छोटे चबूतरे पर गौरवी बैठी हुई थी, जब अचानक उसने अपने गले को छूते हुए कुछ शब्द कहने की कोशिश की। राजवीर। राजवीर चौंक पड़ा। उसने जल्दी से पास जाकर पत्नी की आंखों में देखा और फिर जो शब्द सुनाई दिए वो किसी स्वप्न जैसे थे। मैं सुन पा रही हूं, बोल पा रही हूं। सिर्फ उनका परिवार नहीं, वहां मौजूद कई लोग यह देख रहे थे। मंदिर में जैसे एक के बाद एक चमत्कार घटित हो रहे थे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, लेकिन हर चेहरा एक ही बात कह रहा था, आज खाटू धाम में बाबा स्वयं पधारे हैं।
गौरवी मंदिर में एक ओर बैठी चुपचाप आंखें बंद किए हुई थीं। उसके होंठ हिले बिना मन ही मन वह एक ही बात दोहरा रही थी, हे बाबा, बस एक बार मेरी आवाज लौटा दो, मैं तेरा नाम गाना चाहती हूँ। उसी वक्त जब गजेंद्रा ने चमत्कारिक रूप से चलना शुरू किया, उस माहौल में कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक गौरवी ने आंखें खोलीं, खड़ी हुई और ऊंचे स्वर में पुकारा, बाबा, आपने मेरी सुन ली। उसकी आवाज इतनी स्पष्ट, इतनी सजीव थी कि पास खड़े राजवीर और वहां मौजूद सभी लोग वहीं ठिठक गए। जो स्त्री सालों से एक भी शब्द नहीं बोल सकी थी, आज मंदिर के प्रांगण में पूरे विश्वास के साथ बाबा के भजन गा रही थी। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि जैसे मंदिर की दीवारें भी उसे सुन रही हों। लोग धीरे धीरे उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, कोई हाथ जोड़कर मौन खड़ा था, तो कोई जोर से बोल उठा, बाबा खाटू श्याम की जय। पूरे मंदिर परिसर में जैसे ऊर्जा की लहर दौड़ गई थी। उस रात खाटू धाम में जो हुआ वो हर उस व्यक्ति की स्मृति में अमिट हो गया जो उसका साक्षी बना। जो लोग पहले किसी संदेह या केवल रिवाज के तौर पर वहां पहुंचे थे, वे अब श्रद्धा में डूबे खड़े थे। एक वृद्ध पुजारी जो वर्षों से सेवा में थे, भाव विभोर होकर बोले, आज बाबा ने जैसे अपने हाथों से भक्तों के जीवन की दिशा बदल दी है। ऐसा दृश्य मैंने वर्षों में पहली बार देखा है। जब जगमाल अपने परिवार के साथ गांव लौटा, तब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। गजेंद्रा अब स्वस्थ थी, वह फिर से पढ़ाई में जुट गई थी और कुछ ही महीनों में उसने अपनी 12वीं की परीक्षा न केवल पास की बल्कि जिले में टॉप भी किया। उसके सपने अब नई उड़ान भरने लगे थे। उसे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। जगमाल, जो कभी संदेह के घेरे में रहते थे, अब हर सुबह अपने घर के आंगन में धूप दिखाते हुए बाबा के नाम का स्मरण करते। उनकी दुकान जो कभी बंद होने की कगार पर थी, अब एक बार फिर से ग्राहकों से गुलजार हो गई थी। एक दिन अचानक वर्षों पहले उधार लेने वाला एक ग्राहक लौट आया। न केवल उसने पूरा उधार चुका दिया, बल्कि जाते जाते एक बड़ा ऑर्डर भी दे गया, जिससे दुकान की रौनक लौट आई। महक का जीवन भी अब एक नई दिशा में था। एक सुलझा हुआ युवक जो स्वयं श्याम बाबा का भक्त था, रिश्ता लेकर आया। जब उसने महक की कहानी सुनी तो बस इतना ही कहा, जिस घर में बाबा की कृपा है वहां मैं विश्वास के साथ जीवन बिता सकता हूं। धीरे धीरे गांव भर में यह बात फैल गई कि जगमाल के परिवार पर खुद बाबा की कृपा दृष्टि हुई है। अब लोग रोज उनके घर आने लगे, कोई सलाह लेने, कोई आशीर्वाद पाने और कोई सिर्फ ये जानने कि जब सब कुछ खत्म सा लगने लगे तो आस्था कैसे जीने का नया रास्ता बन जाती है। जगमाल ने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया जो अब पूरे गांव के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। हर फाल्गुन एकादशी पर भजन कीर्तन और भंडारा होता है, जहां लोग अपने दुख बांटते हैं और बाबा श्याम से समाधान मांगते हैं। ये कहानी सिर्फ जगमाल और काव्या की नहीं, उन अनगिनत भक्तों की है जो बाबा के दरबार में आकर चमत्कार का अनुभव करते हैं। बाबा श्याम कभी किसी को खाली नहीं लौटाते। वे टूटे दिलों की आवाज सुनते हैं और अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाए, तब एक ही दर है जो हमेशा खुला रहता है, खाटू श्याम का। तो अगर आप भी थक गए हों, टूट गए हों, बस एक बार सच्चे मन से बाबा को पुकारिए, वो पुकार जरूर सुनेंगे। अगर यह कथा दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम, हारे का सहारा हमारा।